अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज एक बड़ा प्यारा सा सवाल है कि अगर ज़ख्मों में पीप बन जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए। ये ज़ख़म फ़ाइट के दौरान असील मुर्ग़ को अक्सर ज़ख़म आ जाते हैं, उनमें पीप बन जाती है, या गाय भैंस भेड़ बकरी इनको ज़ख़म हो जाते हैं, उन ज़ख़मों में पीप बन जाती है, तो उसका इलाज कैसे करना है। ख़ासकर हमारे जो घरेलू कुत्ते रखे जाते हैं उनमें भी पीप का बड़ा मसला। तो इस सब जानवरों में बीमारी का जो बीमारी है कह लें, या जो इन्फेक्शन है, इसका इलाज है जो मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताऊंगा। अगर आपकी मुर्गा है उसके फ़ाइट के बाद ज़ख्मों में पीप बन गई है तो उसके लिए आप सिप्ट्रान आधा कैप्सूल हर रोज़ उसको दें। इंशाअल्लाह ताला उसका ज़ख़म मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ आप वेलोसेफ इंजेक्शन या टैबलेट वो लाजमी 4 से 5 पॉइंट इंजेक्शन दे रहे हैं वो लगा दें। अगर टैबलेट दे रहे हैं तो हाफ़ टैबलेट वेलोसेफ उसको साथ दें। इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका परिंदा का जो ज़ख़म है वो मुदमिल हो जाएंगे, फीलिंग हो जाएगी, ज़ख़म ठीक हो जाएंगे और जो पीप है वो पीप बनना ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका जानवर बड़े हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ज़्यादातर ज़ख्मों में जो पीप बनती है वो कुत्ता या बिल्ली इनके ज़ख्मों में ज़्यादा बन जाती है, जिनसे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जानवर को ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग का मतलब ज़ख़म को साफ़ करें, वहाँ से जो पीप है उस मवाद को निकालने अच्छी तरह KMNO4 से या टिंक्चर पायोडीन से या हाइड्रोजन से उसको ज़ख़म को अच्छी तरह वाश करें। वाश करने के बाद उसको आयोमिक इंजेक्शन लगा दें 1 से 1.5 cc। अगर कुत्ता है, गाय भैंस है, ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे तो उसको 4 से 5 cc लगा दें। अगर गाय भैंस है तो उस हिसाब से डोज़ को आप एडजस्ट कर लें। आयोमिक इंजेक्शन लगाएं। आयोमिक इंजेक्शन के बाद आप उसको वेलोसेफ जो इंजेक्शन है ये 1 दिन छोड़ के वेलोसेफ इंजेक्शन लगाएं। मतलब आपने वेलोसेफ इंजेक्शन 2 लगाने हैं उसको, और इंशाअल्लाह ताला आपका जो जानवर है उसका ज़ख़म में से पीप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ख़म की फीलिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ज़ख़म भराई की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जो फीलिंग है, ये जो जिस्म की जो फ़ौज होती है, वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनकी डेथ की वजह से वो पीप बनना शुरू हो जाती है। जब भी आपने ज़ख़म का इलाज करना है, ज़ख़म को ताज़ा लाजमी करना। ताज़ा का मतलब है कि उसको ड्रेसिंग करें, KMNO4 से कर लें, टिंक्चर पायोडीन से कर लें, या हाइड्रोजन जो ज़ख़मों पे को साफ़ की जाती है वो कर लें, सिपरेट कर लें। उससे ज़ख़म को अच्छी तरह वाश करें। वाश करने के बाद कॉटन के स्वैब बनाएं, उसको हल्का थोड़ा सा सख्ती के साथ ज़ख़म को वहाँ से साफ़ करें कि उसमें थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हो जाए ज़ख़म में। जैसे ज़ख़म में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ज़ख़म आपका ताज़ा हो जाएगा, उसमें फिर आप ये आयोमिक इंजेक्शन लगाएँ सब कट, और साथ वेलोसेफ इंजेक्शन दें। इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। अगर आपका मुर्गा है तो आप उसको सिप्ट्रान दें आधा कैप्सूल हर रोज़, और वेलोसेफ की जो टैबलेट है आधी टैबलेट वो दे दें। अगर टैबलेट दे रहे हैं, अगर इंजेक्शन लगाना चाहते हैं वेलोसेफ, तो 4 से 5 पॉइंट आप उसको वेलोसेफ के लगाएंगे, 2 दिन छोड़ के लगाएंगे। मतलब हफ्ते में 3 बार आपने वेलोसेफ देना है उसको, और 3 ही मरतबा आपने सिप्ट्रान देनी है। इंशाअल्लाह ताला ज़ख़मों में से पीप मिनटों में ख़त्म हो जाएगी और ज़ख़म आपका भराई की तरफ आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।